नमस्ते बच्चों, मैं प्रीति ब्राइटमेट इंस्टीट्यूट से आज कक्षा 9 का पाठ 2 न्याय मंत्री पढ़ने जा रहे हैं, जिसके लेखक हैं श्री सुदर्शन। श्री सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था। आपका जन्म 1886 ईस्वी पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। बचपन से ही आपने कहानियाँ लिखना प्रारंभ किया और इनके जो रचनाएं हैं उनके यहाँ पे नाम दिए गए हैं, जैसे पुष्पलता, शुभ प्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि आपके सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। आपका एकमात्र उपन्यास भागवंती नाम से प्रकाशित हुआ। इस कहानी में जो हमारा पाठ है न्याय मंत्री, इस कहानी में सम्राट अशोक के सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में थे। शिशुपाल से उनकी मुलाकात होने पर उनको योग्यता देकर उसे न्याय मंत्री बनाया गया। न्याय न राजा देखता है न रंक। न्याय तंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यह प्रयास किया गया है और नई पीढ़ी के लिए ये एक प्रेरक कहानी द्वारा न्याय तंत्र की जिम्मेदारी का भी महत्व समझाया गया है। आगे चलते हैं, इस पाठ में क्या कहानी दी गई है, सम्राट अशोक और शिशुपाल के बीच में क्या वार्तालाप हुई, जिसे एक अच्छे और योग्य न्याय मंत्री को राज्य में लाया गया। सबसे पहले शुरू करते हैं पाठ कि संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैल चुका था। संध्या का समय जो गौ धूप बेला कहलाती है उसे संध्या का समय कहते हैं, और उस समय धीरे धीरे प्रकाश खत्म होते होते अंधकार फैलने लगता है। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर से पुकार आती है, कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाजा खोलते हुए पूछा। एक परदेसी बाहर से आवाज आई, क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाजा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मेरा सौभाग्य है, यह मेरा सौभाग्य है कि अतिथि के चरणों से यह मेरा घर पवित्र हो जाएगा, आइए पधारिए। आगे देखते हैं कि अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया, यानी उनको घर में प्रवेश दे करके उन्हें पानी वगैरह दे करके समझो सत्कार किया, उन्हें सम्मान पूर्वक घर में बिठाया। फिर आगे कि फिर दोनों उस समय की देश की व्यवस्था पर बातें करने लगे। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, परंतु परदेसी इस बात से सहमत नहीं थे। वह बोले, दोष निकालना तो सुगम है। यहाँ पर जो परदेशी नवयुवक था उन्होंने कहा कि आप जो देश की न्याय व्यवस्था पर बातें कर रहे हैं, इसमें दोष निकाल रहे हैं, कुछ कमियां बता रहे हैं, ये कहना तो सुगम है, सरल है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो मैं दिखा दूंगा कि न्याय किसे कहते हैं। तो आप अवसर चाहते हैं? नवयुवक बोले शिशुपाल से कि आप अवसर की तलाश में हैं, आप अवसर चाहते हैं? अवसर चाहते हैं? हाँ, अवसर चाहता हूँ। फिर कोई न्याय नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। कोई अपराध दंड से न बचेगा? बिल्कुल नहीं। परदेसी ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है। यहाँ पर जब शिशुपाल और नवयुवक के बीच जो वार्तालाप चल रही थी, तो अंत में जब परदेसी थे उन्होंने मुस्कुरा कर कहा कि ये बहुत कठिन काम है, आप जो उत्तरदायित्व लेना चाहते हैं उसे कर दिखाना बहुत कठिन है। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं। यहाँ पर शिशुपाल कहते हैं नवयुवक से कि ब्राह्मण हूँ मैं, और ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन काम नहीं है, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। परदेसी धीरे से मुस्कुराए पर कुछ ना बोले। फिर कुछ देर बाद वे सो गए। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। अब यहाँ पर कहानी नया मोड़ लेती है कि आगे क्या होता है, आगे इस कहानी को पढ़ करके हम पता करते हैं। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए। उन्हें देखकर दरबार में चलने के लिए कहा।
शिशुपाल सहम गए। शिशुपाल के जब घर पर कुटिया पर सिपाही आए और उनको देख करके वो डर गए, सहम गए यानी डर गए। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलवाया है। क्यों कहीं उस परदेसी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत तो नहीं कर दी। यहाँ पर उनके मन में शंकाएं चल रही थी। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा मीन्स हृदय धड़कने लगा जब उन्होंने देखा कि परदेसी ही यहाँ पर सम्राट अशोक है। यानी जब शिशुपाल दरबार में पहुंचते हैं तो उस आसन पर, उस सिंहासन पर कौन व्यक्ति आसीन है, तो वो थे सम्राट अशोक, उस नगर के राजा। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ। आपसे कुछ समय पहले जब हमारी बातचीत हुई, आपने कहा कि मुझे न्याय का अवसर मिलना चाहिए, तो मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ। क्या आप तैयार हैं? अशोक कहते हैं, क्या आप मैं आपको अवसर देना चाहता हूँ, क्या आप न्याय करने के लिए तैयार हैं? आगे पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले, भाई सम्राट अशोक, राजा अशोक के सामने खड़े हैं, तो घबराहट जैसी, संकोच जैसी बात उनके हृदय में होगी। तो वो कुछ समय के लिए घबरा करके फिर बोले, यदि सम्राट की यह इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। बहुत कठिन है, बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए, सम्राट ने उन्हें कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतार कर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी, जो राजा द्वारा अपने मंत्री पद पर आसीन करने के लिए जो निशानी देते हैं। तो यहाँ पर राजमुद्रा यानी अंगूठी जो शिशुपाल को पहनाते हैं, तो ये राजमुद्रा उनके न्याय मंत्री पद पर आसीन होने के लिए एक निशानी थी। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे, उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया और उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। यानी उन्होंने मन से, तन से अपने उस राज्य में ऐसे कार्य किए कि वहाँ पर शांति छाने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। अब डर का माहौल जैसे खत्म हो चुका था। लोग दरबार तक खुले छोड़ जाते हैं। यहाँ पर कहा गया कि जब शिशुपाल न्याय मंत्री पद पर आसीन हुए, उस समय उस राज्य में, उस दरबार में या उस क्षेत्र में शांति पूर्ण रूप से छाने लगी और लोगों के मन में भय नहीं था। और जिस प्रकार वह अपने घरों के दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे, चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई। आगे कहानी को कंटिन्यू करते हुए आगे देखते हैं। आगे के लगभग एक महीने बाद किसी ने रात को एक पहरेदार की हत्या कर दी। न्याय व्यवस्था जब शिशुपाल ने संभाला, उसके कुछ समय बाद, यानी यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 1 महीने बाद, कि खबर आती है कि राज्य में एक पहरेदार की हत्या हो चुकी है। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो जैसे नींद ही उड़ गई कि मेरे होते हुए मेरे राज्य में ऐसा कैसे हो गया। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया। यहाँ पर रात दिन एक करना ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कड़ी मेहनत करना। तो बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। आप देख रहे हो, जहाँ पर शिशुपाल को जब मालूम पड़ता है कि उस पहरेदार की हत्या किसने की, तो यहाँ पर जब उनको पता चला कि उसकी हत्या स्वयं सम्राट ने की है, तो वह अचंभित हो जाते हैं कि पहरेदार की हत्या की थी। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत कठिन काम था। शिशुपाल करे भी तो क्या करे, अब वो बेचारे असमंजस में पड़ गए कि अब क्या किया जाए। एक ओर वे न्याय मंत्री थे
और दूसरी ओर सम्राट के सेवक। परंतु न्याय की दृष्टि से सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अगले दिन जब दरबार लगा हुआ था, सम्राट अशोक अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे, अशोक ने शिशुपाल से पूछा कि भाई अपराधी का पता चला आपको? न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ, पता चल गया। तो फिर उसे उपस्थित करो मेरे सम्मुख। तो फिर उसे उपस्थित करो। न्याय मंत्री कुछ रुके, शिशुपाल कुछ देर के लिए रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत यानी इशारा करते हुए बोले, धनवीर। ये नाम आपको याद रखना है। यहाँ पर आपके 3 ही पात्र आते हैं, एक सम्राट अशोक, दूसरे शिशुपाल और तीसरे धनवीर। इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। यहाँ पर शिशुपाल कहते हैं कि धनवीर जाओ, इशारे से कहते हैं कि जाओ इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। संकेत सम्राट की ओर था। यहाँ पर इशारा किसकी ओर था शिशुपाल का? तो सम्राट की ओर। दरबार में निस्तब्धता छा गई, यानी सभी शांत हो गए। सभी एकटक निगाह से दरबार को निहार रहे थे, राजा को निहार रहे थे, शिशुपाल को निहार रहे थे कि यह निस्तब्धता छा गई, यानी सभी मौन हो गए। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस? शिशुपाल से बोले, तुम्हारा इतना साहस? न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही ना हो। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया और कहा, धनवीर, देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। यानी अपराधी को अगर बंधक बनाया जाता है तो किसके द्वारा? हाथों में पहनाई हुई हथकड़ी के द्वारा। तो सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई और न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होठ काट कर रह गए। होठ काटना भी एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है आश्चर्य में पड़ना। होठ काट कर रह गए। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर वह उद्दंड था। यहाँ पर सम्राट अशोक अपना अपराध स्वीकार करते हुए कहते हैं कि मैंने उस पहरेदार की हत्या की थी, पर उस हत्या करने का एक कारण था कि वह उद्दंड था। और सम्राट का उत्तर था, और वह उद्दंड था या नहीं, तुमने एक राज्य कर्मचारी की हत्या की है, तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। शिशुपाल सम्राट अशोक को यहाँ पर अगर कोई दंड देते हैं तो वो मृत्युदंड यहाँ पर निर्णय सुनाते हैं। मृत्युदंड देकर के निर्णय सुनाते हैं और न्याय मंत्री ने निर्णय दिया। यानी शिशुपाल ने कहा कि सम्राट, आपको मैं मृत्युदंड की सजा सुनाता हूँ। सभा में सन्नाटा छा गया। यानी यह सुन करके सभी शांत हो गए, एकदम मौन हो गए। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हुए। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गया। अब यहाँ पर आप इस कहानी में देखते हो कि जैसे सम्राट अशोक एक अच्छे न्याय मंत्री की तलाश में थे, तो यहाँ पर शिशुपाल उनकी कसौटी पर खरे उतरते हैं और वह यह निर्णय सुन करके प्रसन्न भी होते हैं और वह कहते हैं कि आप मेरी परीक्षा में सफल हो गए। सम्राट का हृदय व्यक्ति को पाकर गदगद हो गया। गदगद होना यह भी एक मुहावरा है, यानी अधिक प्रसन्न होना। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक व्यक्ति कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। आगे देखते हैं कहानी में कि न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों यानी महानुभावकों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं हमारे सम्राट है। शास्त्रों में यानी हमारे
वेदों, पुराणों, इतिहासों में, शास्त्रों में कहा गया है कि राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसीलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। अतः मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है या छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले कि न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जिससे लोगों को शिक्षा मिले और यहाँ पर आगे न्याय मंत्री का न्याय सुनकर के लोग जय जयकार कर उठे। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राज मुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले कि महाराज, ये राज मुद्रा आप वापस ले लीजिए, मुझसे यह बोझ और नहीं ढोया जाएगा, या ये आपने मुझे ये पद दिया है, इस पद को मैं और आगे संभाल नहीं पाऊंगा अगर आप मेरे आगे ऐसी ऐसी परीक्षाएं रखते हो, है ना, मुझसे यह बोझ और नहीं उठाया जाएगा। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा कि आपने मेरी आंखें खोल दी, मैं आपका साहस आंखें खोल दी, आपका साहस प्रशंसनीय है और यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। अंततः न्याय मंत्री यहाँ पर निरुत्तर हो गए, यानी वह चुपचाप खड़े के खड़े रह गए। इसके पश्चात अपने पाठ के अंत में कुछ शब्दार्थ और टिप्पणियाँ दी गई हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। जैसे सौभाग्य का मतलब होता है सदनसीब, यानी अच्छे नसीबों वाला। सुगम का मतलब सरल, यानी जो कार्य आसानी से सरल तरीके से किया जा सके। अवसर यानी मौका, अब यहाँ पर शिशुपाल को सम्राट अशोक द्वारा न्याय करने का अवसर दिया, मौका दिया। राजमुद्रा यानी राष्ट्र की निशानी। सुप्रबंध व्यवस्था या सुव्यवस्था। उद्दंड जिसे हम अविवेकी कह सकते हैं। निस्पंदता यानी शांति, सबका मौन हो जाना। यहाँ पर हमारा न्याय मंत्री चैप्टर पूर्ण होता है। उम्मीद है आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। इसके साथ ही मैं प्रीति, धन्यवाद आपका।